किसी को अगर डाउट भी हो रहा हो तो यहाँ पे अगर कोई आए तो मैं अपने उसको सारी रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ कि मैंने कितने सारे टेस्ट करवाए और कितनी मैंने मेडिसिन। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है अजय मेहरा और इन्होंने हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराया है। पहले ये किस किस प्रॉब्लम को फेस करते थे आज अजय खुद बताएंगे। और मैं अपने सभी दोस्तों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। वेलकम टू अजय टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहती हूँ अजय, जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली मैम मुझे घबराहट होती थी और जैसे कोई अपोजिट सिचुएशन आए, जैसे कोई घर पे किसी को प्रॉब्लम होगी, तबीयत खराब होगी या फिर कुछ और हो गया, मुझे कहीं जाना है, तो उस टाइम पे मेरे को घबराहट स्टार्ट हो जाती थी और मैं जा ही नहीं पाता था। इवन अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो मैं उन सब चीज़ों से बचने लगा था कि ट्रैवल ना करूँ। कहीं ट्रैवल करूँगा तो मुझे डर लगता था कहीं बीच में तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, तो ये सब चीज़ें डर लगता था मुझे। इस दौरान आपने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसको आपने सबसे ज़्यादा फेस किया अपनी लाइफ में? इस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट ही हुई और मुझे घर से निकलने में बहुत डर लगता था, किसी भी काम को करने में बहुत डर लगता था। और कौन कौन सी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो रुक गई थी? लगभग सारी ही चीज़ें रुक गई थी। अगर मैं बिजनेस पर्पज से कुछ करना चाहता था तो वो सब चीज़ें करने में भी डर लगता था। मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, वहाँ कैसे जाऊँगा, ये सब नेगेटिविटी माइंड में चलती रहती थी। क्या इन चीज़ों का जो इफेक्ट था वो आपकी फैमिली पे भी पड़ा कि आप जैसे कि बहुत घबराने लगे थे और डर लगने लग गया था आपको? ऑब्वियसली फैमिली में भी सारे लोग यही सोच रहे थे कि हो क्या गया। एक्चुअली क्या था कि मैं लगभग सारे ही डॉक्टर्स को ट्राई कर चुका था और लगभग बॉडी से रिलेटेड इन सब इश्यूज से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, हार्ट से रिलेटेड हो चाहे फिर वो स्टमक से रिलेटेड हो, सारे ही टेस्ट करवा चुका था। किसी भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऑब्वियसली फैमिली परेशान थी कि आखिर ये हो क्या गया है जो डायग्नोज भी नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को इवन ट्राई कर लिया था, हरिद्वार हो या फिर देहरादून हो या रुड़की हो, दिल्ली हो, ऋषिकेश हो, सारे ही डॉक्टर्स को ट्राई कर लिया था। मैं बता दूं कि अजय को जो प्रॉब्लम थी वो एंजाइटी प्रॉब्लम थी। उसमें एक डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिसिस, जो अजय को हो गया था। और इन्होंने बहुत सारी जगह पे इलाज कराया, सारे दिल्ली, देहरादून, रुड़की, पर कहीं पे भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल पाया क्योंकि डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाए थे कि एक्चुअली अजय को क्या हुआ है। अच्छा अजय, जब आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लग रहा है? अब आप कितने ठीक हैं तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। एक्चुअली मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। वो पद क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पद पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो यहाँ पर आके मैंने यही सीखा कि प्रतिकूल, अगर तुम्हारी प्रतिकूल अवस्था भी है तुम्हारी लाइफ में, कहीं पर अपोजिट सिचुएशंस अगर आ रही हैं तो उनको कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। ऑब्वियसली पहले क्या था कि प्रॉब्लम्स जब आती थी तो उनसे भागना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अभी है कि प्रॉब्लम्स हमें पता है कि लाइफ का पार्ट है। यहाँ पे आके ये सब रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, एक के बाद एक आनी है, अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी। तो हमें यहाँ पर अपने थॉट्स को कंट्रोल करना मेनली आ गया यहाँ पर आकर। और प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो उन पे कैसे काम रह के आप उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आकर हमने सीखी हैं। बहुत ही सुंदर अजय। अच्छा, कौन सा ऐसी थेरेपी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट किया? एक्चुअली यहाँ पे जो मेनली CBT मेरी हुई थी तो उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था। CBT को मैं रिवाइज करता था तो काफ़ी सारी उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम मुझे सॉर्ट आउट लगी कि मेरी हो रही है। अजय के ऊपर जो सबसे ज़्यादा थेरेपी ने वर्क किया उसका नाम था CBT, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे माइंड के पैटर्न्स को बदलने में हमारी मदद करती है। अच्छा, कितने सेशन में अजय आप यहाँ पे रिलीफ लगने लग गया था आपको? ऑब्वियसली मैं फर्स्ट सेशन पे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी एंड सेकेंड सेशन से मेरा CBT स्टार्ट हुआ। तो मैं थर्ड सेशन पे जब मैं आया तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे नोट भी करवाया था कि मैं 80%
बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत सुंदर। और अजय को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है यहाँ पे आके। थैंक यू अजय कि आप मेरे चैनल पर आए। अगर आपको भी लगता है कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या किसी तरह का फियर है जिसमें आपको लगता है कि मुझे कुछ ना हो जाए या मेरी फैमिली को क्या होगा, इसे एक तरीके का डिसऑर्डर कहते हैं जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियसिस। अगर आपको भी इस तरीके की समस्या हो रही है कि हार्ट बीट तेज होना, नर्वस हो जाना, बाहर बात पे पसीना आ जाना, स्वेटिंग होना बॉडी पे या थकावट फील करना, तो ये सारे एंजाइटी के सिम्टम हैं। और इसमें हम अपने डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा अपना पैसा, अपना समय, हर चीज़ वेस्ट करते हैं। तो जो सबसे अच्छा जो चीज़ का ट्रीटमेंट है वो है काउंसलिंग, साइकोथेरेपी। अगर आप ये कराएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा। क्या अजय ये बात मैं सही कह रही हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है जिससे फायदा हो। अगर किसी को अगर डाउट भी हो रहा हो तो यहाँ पे अगर कोई आए तो मैं अपने उसको सारी रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ कि मैंने कितने सारे टेस्ट करवाए और कितनी मैंने मेडिसिन्स यूज की। यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही है, ना के बराबर। हाँ, एक दो मेडिसिन्स थी जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल ना के बराबर है वो भी। तो मेडिसिन से इतना ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है इन सब चीज़ों पे। अगर यहाँ पर आके अगर आप काउंसलिंग लेते हैं और थेरेपीज लेते हैं तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सुंदर। थैंक यू अजय मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।